नोमी को मिलने गई थी और वो शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए मम्मा के मैं आपको और हाफी को छोड़ के नहीं जा सकती। तेरा भाई चाहता है तो जाने देना उसे। कहा तो मैंने भी उसे था कि अकेला चला जाए, लेकिन वो नहीं माना। कह रहा था तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा। कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? बल्कि मैं इसलिए दुखी होती हूँ कि मैं तुम्हारी सेल्फलेस मोहब्बत को आंसर नहीं कर सकती। ड्यूटी पे कम से कम आज तो ऑफ ले लेता। कहाँ बीता। और ये टोनी जो है ना, इसको कितने चक्करों में रहता है यार। ये थोड़ी देर में गुल और आंटी आने वाले हैं। और ज़िशान को मैंने तलाश कर लिया है। वो अपने दोस्त कासिम के पास रहता है। तुम मेरी बात सुन के अफसरदा हो गए? मामा, जिब्रान कहाँ है? क्या हुआ? वो तुम्हें बताया तो था ना बेटा कि वो साथ वाले कमरे में है। पापा, मुझे एक बार उसके पास ले चलें। मैं उसे देख लूंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। एक दफ़ा। बेटा आपको डॉक्टर ने मना किया है ना बिस्तर से उतरने को। हाँ, पापा से कहे ना कि वो डॉक्टर से परमिशन ले लें प्लीज़। मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर से परमिशन ले लूँ, फिर आपको मिलाने ले चलूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नोमी ब्रो, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, जबरदस्त नाश्ता चल रहा है आज तो। जेसी ने अपने हाथों से बनाया हमारे। रियली? इसकी क्या वजह भाई? नाश्ता चल नहीं रहा। हम वेट कर रहे थे आपका कि आप आए तो फिर नाश्ता करें। रियली? किस खुशी में भाई? या बिकॉज ये हम सबका लास्ट ब्रेकफास्ट है। देन आई विल बी गोइंग बैक टू माय हस्बैंड। ओ वाओ, जबरदस्त यार, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है। मुबारक हो। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तो जाके हम सबको भूल गए। नो नो ब्रो, मैं आप लोगों को कभी भी नहीं भूल सकती। आप सबको भूलने का मतलब है कि मैं खुद को भूल जाऊं। एक और बात है जैसी, अगर कभी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। तो पता है हम लोगों की मिसाल देसी गुलाब के फूल जैसी है, जो चाहे मुरझा जाए, खिला हो, जैसा भी उसमें से खुशबू जरूर आती रहती है। ओके। क्या हुआ भाई? हाँ, तू क्यों मुरझाए फूल की तरह शक्ल बना के बैठा है? क्या मसला है? आई गेस वो इसलिए वरिड है कि अब घर में एक रेजिडेंट कम हो जाएगा मे बी। तो तू क्या चाहता है भाई? ये क्या करे, अपना घर बार छोड़ के, अपने खामन को छोड़ के यहाँ बैठी रहे? किस किस्म का आदमी है तू? बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। अरे नाश्ता तो कर ले भाई। कर लिया यार। टोनी, मेरे सर क्यों चढ़ रहा है? What happened? कर लेगा, कर लेगा। अच्छा सुनो, एक वादा करो, मेरी शादी पे जरूर आओगी। हाँ, और वो अपने क्या नाम है उस टुकड़ों को भी साथ लेके आओगी। नाम है उसका क्या नाम है? ज़ीशान, और आई कॉल हिम ज़ीश। जीश? भाई बहनोई है मेरा। अरे वाह भाई वाह, लकी है तू भाई, इसने पहली बार किसी को बहन बोला है। माय ब्रो।
भाई तुम लोग मुझे खामखा अंडर एस्टिमेट करते हो यार। इसके लिए कुछ और देना यार। खा लेगा वो। मेरे सर चढ़ के मरना चाहती थी? नहीं, टोनी के सर चढ़ के मरना चाहती हूँ। बकवास ना कर। मुझे पता होता तू इतनी खुदगर्ज निकलेगी तो कभी दोस्ती ही नहीं करती तेरे साथ। तू अभी तक गई क्यों नहीं? तेरे भाई की नौकरी हाथ से निकल जाएगी। जा ना अब। चली जाऊंगी। अभी तू उठ और खाना खा। मुझे ज़रूरत नहीं है, तू खा ले। जिंदा लोग खाते हैं खाना। तानी मैं थप्पड़ मारूंगी और सारे अगले पिछले हिसाब बराबर कर दूंगी, समझी तू? तू आज अपने सारे हिसाब पूरे कर ही ले, क्योंकि मैं अपने दिल पे ये बोझ लेके तो ना मरूं ना कि मैंने तेरे साथ। क्यों बक रही है इस तरह की बातें? क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? भूल क्यों नहीं जाती तू टोनी भाई को? बहुत कोशिश की है नाज़ीम, मगर अब एहसास हुआ है कि किसी को भुलाना किसी जिंदा इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, जब इंसान मर जाता है तब शायद उसे खुद भी याद नहीं होता कि वो कौन था। तानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ना दे इतनी अजियत हमें। अपने आप पर रहम खा, खाला पर रहम खा और मुझ पर रहम खा। तुझे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब मैं तुझे कहने गई थी कि रुक जा, तब तो तूने मेरी बात मानी नहीं। अब तू मुझे छोड़ के जाएगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। और तुझे क्या लगता है कि मैं ड्रामे कर रही हूँ? माफ़ कर दे मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दे। हौसला रख खाला, हौसला रख। अब कैसी तबीयत है तानी की? वही जिद, भूखी रहूंगी, खाना नहीं खाऊंगी। पहले भी भूख की वजह से ही मर रही थी। मुझे नहीं लगता बेटा अब ये लड़की बचेगी। उसे समझाओ खाला, उसे समझाओ कि ऐसा ना करे। उसे कहो कि मैं टोनी से मिलूंगा, उसे मजबूर कर दूंगा कि वो तानी से शादी कर ले। ये मेरा वादा है, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगा। क्या तेरा जाना ज़रूरी है? खाला, अगर मैं कल तक ना गया तो नौकरी से भी जवाब मिल जाएगा। तू रुक नहीं सकता? रुकूं किसके लिए खाला? मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जा रही तेरे साथ। तुमने जाना है तो अकेले जाओ, वरना छोड़ दो ये नौकरी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर, खैरियत तो है? आप काफ़ी परेशान हैं। हाँ वैसे जब से मासूमा को होश आया है बार बार जिब्रानी का पूछ रही है। तो क्या बताया आपने? बताना क्या था, बस झूठ बोल रहे हैं। यही कि जिब्रान साथ वाले कमरे में इलाज हो रहा है उसका। और सर मेरे ख्याल में जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे वो झूठ नहीं होता। नहीं है वैसे, झूठ तो बहरहाल झूठ ही होता है। तुम जाओ ना, मिल लो उससे। नहीं सर, इस बात के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कोई बात कर सकूं या मिल सकूं। मैं सर फिर किसी वक्त में हाजिर हूँ।
ठीक। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। चले? हाँ बस मैं रूम क्लीन कर लूँ और वैसे ही अरेंज करूँ जैसे पहले था। रहने दो। Why? कम से कम इस तरह से इस कमरे में तुम्हारे होने का एहसास तो रहेगा। मत कहो ऐसे टोनी, मत करो ऐसे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारी जिंदगी इस देश में तुमको तलाश करती रहूं। तुम तलाश ना भी करो, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं है हमारा साथ, खत्म हो गया हमारा साथ। प्रॉमिस मी, तुम मुझे कभी याद नहीं करोगे। यू नो टोनी, आई एम मैरिड। जानता हूं, लेकिन जैसी कम से कम मुझसे ये हक तो ना छीनो कि मैं तुम्हें याद भी ना करूं। ऐसे भी जो दिल में रहता हो उसको याद नहीं किया जाता। खैर, अगर मुझसे या मेरे दोस्तों से कोई गलती होगी हो तो आई एम सॉरी। ओह नो नो टोनी, फॉर गॉड सेक, आप लोगों ने एक फैमिली मेंबर की तरह मुझे रखा है। अगर मैं थैंक्स बोलूंगी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। या राइट, कम इन। कहानी मोहब्बत की जिंदगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई? मेरे दोस्त की मंगनी है। अच्छा, मुबारक हो। वैसे जिस दिन तुम्हारी मंगनी की मिठाई खाऊंगा ना, उस दिन अच्छा लगेगा। वैसे मैं मिठाई खाता नहीं हूँ। क्यों नहीं आदिल भाई? वजन बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल झूठ। लो भाई मिठाई खाओ। मिठाई मीठी है? अरे यार मीठी है, खाओ। अरे खैली भाई, मिठाई खाइए, मेरे दोस्त की मंगनी है। पाकिस्तान आजाद हो गया। खाओ। हाँ सही कह रहे। अरे दिल से और बिल से लो भाई, मिठाई खाओ, मेरे दोस्त की मंगनी है। ठीक है, मिठाई है। ये उपले के आलू नहीं ले मिठाई। केचप का है? तो इसको भी खिला दो, बस ज्यादा नहीं। यार विकी, तुम हमेशा मुझे डरा देते हो। मिठाई खाओ। ये किस खुशी में था? मेरे दोस्त की मंगनी हुई है यार। आपकी बेटा नहीं हुआ अभी तक? मेरी शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, पहले आप चेक कर लीजिए। क्यों, उस पर शक है? आप चेक कर लीजिए प्लीज। अच्छा यार, ये देखो। ओह थैंक यू। ओह मिठाई लो, अभी और लोग हैं जिनको देनी है। थैंक यू। ओह सिस्टर, मुंह मीठा कर। नहीं सर, और वैसे भी मीठा खाने से मेरी फिगर आउट हो जाएगी। इतना कम मत खाया करना, वरना एक में खुद आउट हो जाएंगी। खा लें। ये क्या है? मिठाई। इसे दे ताकि ये खाए और फट जाए। कमाल है। डॉक्टर साहब, ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हैं आप? बात पक्की हुई है। किसकी? मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसकी।
शुक्र है, मैं तो समझी थी कि इतना ना समझा करें, आप काफी समझदार हैं। ये खाएं और एंजॉय करें। हमें इस काबिल भी ना समझा कि अपनी खुशी में शामिल ही कर लेते। अब इतनी भी तो गैर नहीं हूं तुम्हारे लिए। अब देखो ना, 2 साल का अरसा तो हो गया हमें इकट्ठे काम करते हुए। देखिए मिसेस बनना चाहती हूँ तुम्हारी। कैसी बातें कर रही हैं? इशारों में समझाते समझाते थक चुकी हूँ। तुम पागलों का इलाज तो कर लेते हो ना, फिर मेरे पागलपन को क्यों नहीं समझते? जी जी डैडी, सब सेट है, जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस जबरदस्त जा रहा है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं वहां बैठे हुए? पल पल की रिपोर्ट तो मिल जाती है आपको। जी हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था डैडी। ये कैसे हो सकता था कि हमारी कंपनी वहां पे और उसको ना मिले कॉन्ट्रैक्ट? मैं जो था वहां पे सब काम बिल्कुल तरीके से सेट करके चला रहा हूं मैं। बिल्कुल सही है। अरे डैडी, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं। मेरी बात सुने, आपको पता है मैं मेहनत को बहुत एंजॉय करता हूँ। अगर मेहनत करता रहूं तो रिलैक्स रहता हूँ, वरना अदरवाइज बीमार हो जाता हूँ। यस। क्या? कब आने कर रहा था? लेकिन क्यों? डैडी, मामा बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, आप उनको छोड़ के क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं, आपको पता है वो बहुत उदास हो जाती हैं। मैं जो आ रहा हूँ वहां पे, जी मैंने तो फ्लाइट बुकिंग के लिए कह दिया हुआ है। मुझे लगा कि मैंने आपको बता दिया था 2 वीक्स बाद। जी आपको आने की क्या जरूरत रह रही? ओके ग्रेट, आई मिस यू टू, आई रियली लव यू। थैंक यू, मामा को बहुत प्यार। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय। मिलवाऊंगा तो मेरी डैडी से मिलवाऊंगा।
जीशान, जी यहीं रहते हैं ना? जी आइए, आप लोग अंदर आइए ना। आइए आइए। चलिए। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। कुछ पिएंगी आप लोग? नो नो थैंक्स, बस वो ज़ीशान। जी जीशान यहीं पे रहता है। आप यकीनन जेनेट भाभी हैं, है ना? यस या। आपको कैसे पता? वो जीशान के पास मैंने तस्वीर देखी थी इनकी। जीशान अक्सर जेनेट भाभी का जिक्र करता है। वो कहाँ है? पता नहीं। What do you mean? पता नहीं। असल में भाभी बात यह है कि वो अक्सर काफ़ी महीनों के लिए गायब हो जाता है और पूछने पे वो यही कहता है कि कोई ख़ास तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता इस बात का। कब से गए हैं वो? मेरा ख्याल है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए। दरमियान में एक रात वो आया भी था, काफ़ी परेशान था। मैं तो खैर सो रहा था, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं जब सुबह सो के उठा हूँ तो वो जा चुका था। सिर्फ एक चिट मिली मुझे जिस पे लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, मगर कोई फिक्र की बात नहीं है, आ जाएगा। वो अक्सर ऐसा करता है। ओके, अब क्या मैं यहाँ ज़ीशान के रूम में स्टे कर सकती हूँ? जी क्यों नहीं? ये उसका नहीं, आपका अपना कमरा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसी तुम यहाँ पे अकेली रह के क्या करोगी? What do you mean? मैं ज़ीशान को सरप्राइज देना चाहती हूँ। जब वो आए तो he'll see me, he'll feel very happy। जी भाभी, आप सरप्राइज देंगी तो बड़ा मजा आएगा। तुम यहाँ नहीं रुक रही हो, मेरे साथ वापस जाओ। टोनी? मिस्टर जी कासिम। जी कासिम साहब, जैसी मेरे साथ वापस जा रही है। ज़ीशान जब आएंगे तो उनको बताइएगा कि जैसी मेरे साथ है। ये कासिम भी मेरा कार्ड रख लें। ज़ीशान को बताइएगा कि मेरे साथ हैं जैसी, इस नंबर पर रब्ता कर लें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे जेनेट भाभी अगर रुक जाती तो सरप्राइज देने का बड़ा मजा आना था। जी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। चलें? ठीक है, एज यू विश। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि भाभी ठहर जाती तो। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। I hope you're fine. टैक्सी को भी अभी खराब होना था। Can I ask you one thing? तुमने मुझे वहाँ रुकने क्यों नहीं दिया? मैं कैसे रुकने देता वहाँ पे? What do you mean? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुमने वहाँ रुकने के लिए कहा था तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखी थी तुमने? No, it's not like that। तुम ऐसे उस बेचारे पर शक कर रहे हो। शक नहीं कर रहा, मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। No Tony, it's not possible। वो जरूर अच्छा होगा क्योंकि मेरा ज़ीश उसके साथ रहता है। ये हाथ देख रही हो तुम?
या क्या पांचों उंगलियां एक जैसी? मतलब? जैसे ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, उसी तरह इस दुनिया में रहने वाले लोग भी एक जैसे नहीं हैं। हर इंसान की ज़हनियत, सोच, फितरत अलग अलग होती है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। I don't understand what you're trying to say. चले? हाँ चलो चलो देखते हैं आगे, यहाँ से कहीं से दूसरी टैक्सी देख लेते Yeah, हैं। we will get that way. Yeah. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। सॉरी मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। नहीं, मैं जाग रही थी, आंखें बंद कर रखी थी बस। कैसी हैं आप? बेहतर हूँ। आप जिब्रान से मिले? कैसा है वो? बेटा तुम्हें बताया ना कि ठीक है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है ना? हाँ हाँ अब आप ठीक हो गई हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर आप मुझे एक दफ़ा उससे मिलाने ले चलें। मामा और पापा तो डॉक्टर की वजह से मुझे बेड से हिलने भी नहीं दे रहे। हाँ आप एक मरतबा मुकम्मल ठीक हो जाएं, मैं खुद आपको लेके चलूँगा। जी बेटा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ बस बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ सर। मासूमा से मिला है? जी सर, वो जिब्रान के बारे में पूछ रही हैं। और तुमने भी यकीनन झूठ बोल दिया होगा ना? जी सर। थैंक यू। लेकिन सर जब उसे जिब्रान के बारे में मालूम होगा तो? हाँ, एक दिन तो पता चलना ही है उसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब ना हो जाए उसे कुछ ना बताया जाए। मेरा ख्याल है सर यही बेहतर है उसके लिए। उसके लिए क्या बेहतर है वो तो अल्लाह ही जानता है। और सुनो, हॉस्पिटल ठीक जा रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, सब ठीक है। वंस अगेन थैंक यू बेटा। मुझे मालूम है तुम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल चला लेते। अरे नहीं सर, बस आप वो शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैंने ज़रा मासूमा की माँ को लेकर घर जाना है, वहाँ से उसने कुछ दवाइयाँ और कुछ चीज़ें लानी है मासूमा के लिए। फिर आई विल कम टू द हॉस्पिटल। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, टेक केयर।
एक बात कहूँ? यकीन नहीं आ रहा मुझे। किस बात का? यही कि हम दोनों की शादी हो गई है। ये तो कोई अच्छी बात ना हुई कि आपको यकीन ही नहीं आ रहा। ये ना हो कि आपको सारी जिंदगी यकीन ही ना हो हमारी शादी का। ऐसी बात नहीं है। तो फिर? मेरा मतलब ये है कि जिन मुश्किलों से तुम्हें हासिल किया है, अब मिल गई हो तो तुम मेरी हो। तो फिर आप यकीन कर लीजिए कि मैं सिर्फ आपकी हूँ और आप सिर्फ मेरे हैं। समझे? जी जनाब, समझ गया। एक और बात। कहो। That I love you. I love you too. दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। देखो ज़ीश, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। I'll see you very soon, baby. Love you. ऐ खुदावंद, तू पाक है। तेरी ही बादशाही ज़मीन और आसमान में है। मैंने हमेशा ये सुना है कि तू सबकी सुनता है और तूने हमेशा मेरी सुनी है। जब मेरे पास कोई भी नहीं था, ना मेरा भाई, ना बहन, ना मॉम, तब तूने मुझे ज़ीश जैसा हस्बैंड दिया। और आज जब वो मेरे साथ नहीं है, तो तूने मुझे इतने सारे बेनाम रिश्ते दे दिए। I am so thankful to you, Lord Jesus. मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस खुशी के लिए जो तूने मुझे दी। In the name of Lord Jesus, Amen. इस तरह हाइट पे खड़े होने का एडवेंचर ये तुम्हारी जिंदगी से कब खत्म होगा यार? पागलपन की भी इंतहा होती है मासूम। इंतहा पर पहुँच कर ये तो इंसान पागल होता है। मतलब ये जिबी कि जब मैं इस ऊंचाई से नीचे देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है सारी दुनिया सर उठाकर मुझे देख रही है और मैं सिर्फ तुम्हें। अगर किसी दिन मैं तुम्हें अपनी बाहों में ना ले सका तो फिर ये जिंदगी किस काम की? इसे तो खत्म हो जाना चाहिए ना।
मुझे बताया था कि जिबी मेरे साथ वाले ही कमरे में है। अभी तक क्यों नहीं आए पापा और मामा? मैं उसे खुद देख कर आती हूँ। सुनो जी। जिब्रान किस रूम में एडमिट है? जबरान कौन? जो मेरे साथ खाई में गिरा था। वो तो उसी दिन मर गया था। याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। याद है तेरी याद है सनम दिल को जो तड़पाती है। बिन तेरे जिया जाए ना सनम आँख ये भर आती है। कैसे दिल ये न जाना प्यार होता दीवाना। दिल की बात दिल ही जाने या जाने खुदा।